जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? स्किल सेट्स के प्लेटफॉर्म से अकमल आपके साथ फिर मौजूद। और आज हम 11th क्लास की इंग्लिश बुक 1 को स्टार्ट करें, जिसमें लेसन 1 आज हमारा पहला है। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको तफसील से एक एक लफ्ज़, एक एक हरफ पर जाके उसकी प्रोनंसिएशन भी बताऊँ और इनको ट्रांसलेट कैसे करना है ये भी सारा गाइड करूँ। ठीक है, तो इससे पहले कि अगर आप पहली मरतबा वीडियो देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ये नीचे रेड कलर का एक बटन आ रहा है, इसे हमें सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें ताकि आपकी नई जो वीडियोस हमारी आएँ वो आप मिस न करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्या करूँगा, इसके 6 पेजेस हैं इस पहले लेसन के। एक एक वीडियो में मैं क्या करूँगा, आई विल रीड वन पे जो पेज है, एक पेज में पढ़ूँगा, पहले पढ़ूँगा ताकि आपको रीडिंग का तरीका पता चले कि कैसे रीड करना है, उनको प्रोनाउंस कैसे करना है, और सेकंड टर्म में आके मैं इसी वीडियो में इसको ट्रांसलेट करूँगा और इनकी प्रोनंसिएशन भी कहीं थोड़ी थोड़ी डिस्कस करूँगा। असल में अगर 6 पेजेस को एक ही वीडियो में हम करें तो इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स। तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं कोशिश करूँ कि छोटे छोटे पार्ट्स में कर दी जाए। अगर आप चाहते हैं कि पूरा देखें तो इस वीडियो ख़त्म होगी, आप इसके बाद अगली वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद अगली वीडियो, तो 1 by 1 करके आप सारी वीडियोस देख लीजिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन जो है इसका नाम है बटन। बटन लिखा हुआ है, बटन बटन रिचर्ड मैथेसन ने लिखा है। इसको बोलेंगे हम ऐसे, बटन बटन नहीं बोलना आपने, ये लफ्ज़ है बटन। बटन बटन बोलना है आपने इसे, बटन बटन रिचर्ड मैथेसन ने लिखा है इसे। तो पढ़ के देखते हैं। पहले मैं प्रोनाउंस करता हूँ सारे को, पहले पढ़ देता हूँ सिर्फ, ताकि मैं ट्रांसलेशन नहीं करूँगा, सिर्फ पढ़ूँगा, और जब ट्रांसलेशन पढ़ना ख़त्म होगा फिर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, अ क्यूब शेप्ड कार्टन सील्ड विथ टेप, their name and address printed by hand, Mr. and Mrs. Arthur Lewis, 217 E 37th Street, New York 10016. Norma picked it up, unlocked the door, and went into the apartment. It was just getting dark. After she had put the lamb chops in the broiler, she sat down to open the door package. Inside the carton was a push button unit fastened to a small wooden box. A glass dome covered the button. Norma tried to lift it off, but it was locked in place. She turned the unit over and saw a folded piece of paper scotch taped to the bottom of the box. She pulled it off. Mr. Stewart will call on you at 8 p.m. Norma pulled the button unit beside her on the couch. She reread the type note, smiling. A few moments later, she went back into the kitchen to make the salad. The doorbell rang at 8 o'clock. I'll get it, Norma called from the kitchen. Arthur was in the living room reading. There was a small man in the hallway. He removed his hat as Norma opened the door. Mrs. Lewis? He inquired politely. Yes. I'm Mr. Stewart. Oh, yes. Norma repressed a smile. She was sure now it was a sale pitch. May I come in? Asked Mr. Stewart. I'm rather busy, Norma replied. Don't you want to know what it is? Norma turned back. Mr. Stewart's tone had been offensive. No, I don't think so, she replied.
It could prove very valuable, he told her. Monetarily? She challenged. Mr. Stewart nodded. Monetarily, he said. Norma frowned. She didn't like his attitude. What are you trying to sell? She asked. I'm not selling anything, he answered. Arthur came out of the living room. Something wrong? Mr. Stewart introduced himself. Oh, the Arthur pointed towards the living room and smiled. What is that gadget anyways? Right? अच्छा जी, हमने इसको पढ़ लिया. आप अगर चाहें तो इसको पॉज कर लीजिएगा और मेरे पीछे इसको आप लोग भी पढ़िएगा. अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपको समझना होता है, सिर्फ पढ़ना नहीं होता, समझना होता है ये क्या लिखा है और इसमें क्या बात है. बटन, ये एक बटन की कहानी है. हम पाकिस्तानी ज़ुबान में, पाकिस्तानी इंग्लिश में इसे बटन बोलते हैं, बटन, लेकिन इसे प्रोनाउंस करेंगे बटन. और ये रिचर्ड मैथसन ने लिखा है. द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर. पैकेज एक जो लिफाफा है या एक डब्बा है, वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, जो मेन दरवाज़ा है उसके सामने, उसके पहलू में ही पड़ा हुआ था. अ क्यूब शेप्ड कार्टन सील्ड विद टेप. अ क्यूब शेप यानी चारों कोनों से बराबर चौकोर डब्बा, ठीक है, मुरब्बा टाइप और चौकोर डब्बा, दैट इज कॉल्ड क्यूब. अ क्यूब शेप्ड कार्टन सील्ड विद टेप, टेप से वो सील हुआ था. देयर नेम एंड एड्रेस. अच्छा, ये एड्रेस नहीं होता, ये एड्रेस होता है, ठीक है. इसी स्पेलिंग में दो तरह से इसे पढ़ा जाता है, एड्रेस और एड्रेस, ठीक है. एड्रेस होता है खिताब करना या मुखातिब करना, एड्रेस होता है पता, ठीक है, ये याद रखिए. प्रिंटेड बाय हैंड, हाथ से प्रिंट किया हुआ, हाथ से लिखा हुआ पता उसके ऊपर था. क्या लिखा हुआ था? मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लेविस, 217 E 37th स्ट्रीट, यानी 37वीं गली, न्यूयॉर्क 10016. अच्छा, ये अमेरिका में जो है वहाँ पर ज़िप कोड्स और पोस्टल कोड्स होते हैं, और कई मरतबा ये 5 डिजिट्स का है, कई मरतबा इसमें कुछ डिजिट्स होते हैं और कुछ इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं. बहरहाल ये उनका ज़िप कोड होता है. नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसे उठाया. अनलॉक्ड द डोर, दरवाज़ा खोला. एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और अपने अपार्टमेंट में वो चली गई. अच्छा, पाकिस्तान में इसे फ्लैट भी कहते हैं, अपार्टमेंट भी कहते हैं. ब्रिटेन में इसे फ्लैट कहते हैं, गोरे इसे, जो अमेरिकन्स हैं वो इसे अपार्टमेंट कहते हैं, और पाकिस्तान में इसे अक्सर हम पोर्शन भी कह लेते हैं. वो अपने पोर्शन में ही अपार्टमेंट में चली गई. इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था. आफ्टर शी हैड पुट द लैम्ब चॉप्स इन द ब्रॉयलर. लैम्ब चॉप यानी कि दुम्बा या बकरा या भेड़ का जो लैम्ब चॉप्स, उसका गोश्त है, यानी कि भेड़ का या बकरे का जो गोश्त है. लैम्ब चॉप्स, चॉप्स का मतलब टुकड़े, लैम्ब बकरा या दुम्बा, ठीक है, और चॉप्स उसके टुकड़े यानी गोश्त के टुकड़े. इन द ब्रॉयलर, पकाने वाला जो होता है ना, जो कुकिंग होती है जिसमें आप उन्हें तलते हैं, पकाते हैं, उसे ब्रॉयलर कहते हैं. ब्रॉयलर, ये ब्रायलर नहीं है, ब्रॉयलर. शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज. वो बैठ गई, शी सैट डाउन, बैठ गई वो, टू ओपन द पैकेज, पैकेज खोलने के लिए, वो पैकेज खोलने के लिए बैठ गई. Inside the carton was a push button unit fastened to a small wooden box. Inside the carton, कार्टन के अंदर was a push button लगा हुआ था जिसे पुश करके दबाया जा सकता है. बटन यूनिट, पुश बटन यूनिट उसके अंदर लगा हुआ था. fastened to a small wooden box, एक वुडन बॉक्स लकड़ी के डब्बे के साथ
बंधा हुआ था, फास्टेंड बंधा हुआ, जैसे आप सुनते हैं ना फास्टन योर सीट बेल्ट्स, अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, फास्टेंड का मतलब बंधा हुआ था। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, ग्लास का डोम, ग्लास का जैसे डोम होता है जैसे मीनार कहते हैं, एक ग्लास का मीनार या गोला सा, उसने क्या किया हुआ था, कवर्ड द बटन, उसने बटन को कवर किया हुआ था। नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने इसे उठाने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये अंदर से लॉक हुआ था, अंदर से बड़ा लॉक सा था ये। शी टर्न्ड द यूनिट ओवर एंड सॉ अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, शी टर्न्ड द यूनिट ओवर, उसने जो यूनिट था उसे ऊपर से नीचे की तरफ टर्न किया, एंड सॉ अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, एक कागज़ का टुकड़ा, फोल्ड किया हुआ कागज़ का टुकड़ा उसने देखा, ठीक है। स्कॉच टेप्ड टू द बॉटम, स्कॉच टेप जो ये टेप होती है चिपकने वाली, स्कॉच टेप, इसे मेरा ख्याल है ये स्कॉटिश जो ओरिजिन है इसका, स्कॉटलैंड से ये इसका आगाज़ क्योंकि वहाँ से कहीं से हुआ है, इसलिए इसे स्कॉच टेप कहते हैं। बहरहाल वो स्कॉच टेप से डब्बे के बॉक्स के बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ जुड़ा हुआ था, ठीक है। शी पुल्ड इट ऑफ को मैं बोलूँगा शी पुल्ड इट ऑफ, उसने इसे पुल करके ऑफ किया, बंद किया। मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल यू ऑन एट 8 PM, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, नोट के ऊपर, जो पेपर के ऊपर लिखा हुआ था, मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, 8 बजे मिस्टर स्टीवर्ड आपको कॉल करेंगे। नॉर्मा पुल द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच, नॉर्मा ने जो बटन था उसको रख दिया, बटन यूनिट को अपने काउच या अपने सोफे के एक साइड पर, एक तरफ उसे रख दिया। शी री रेड द टाइप नोट स्माइलिंग, जो टाइप किया हुआ नोट था, टाइप्ड नोट, पढ़ उसने हंसते हुए, स्माइलिंगली, मुस्कुराते हुए उसे पढ़ा। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर शी वेंट बैक इनटू द किचन टू मेक द सैलड, चंद लम्हे बाद वो किचन में चली गई सैलड बनाने के लिए। The doorbell rang at 8 o'clock. I'll get it, Norma called from the kitchen. 8 बजे जो दरवाजे की घंटी बजी, I'll get it, मैं देखती हूँ इसे, I'll get it का मतलब है मैं लूँगी या मैं देखती हूँ इसे। Norma called from the kitchen. Norma ने किचन से कहा, किचन से आवाज़ दी, मैं देखती हूँ इसे। Arthur was in the living room reading. Arthur लिविंग रूम में था या अपने सोने वाले कमरे में था, क्या कर रहा था, रीडिंग। आर्थर अपने सोने वाले कमरे में पढ़ रहा था। देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, हॉलवे में एक छोटा सा आदमी था। हॉलवे जो हॉल की तरफ जाने वाला रास्ता था, बाहर जो गली होती है यानी कि दरवाजे से बाहर जो है एक छोटा सा आदमी खड़ा था, ठीक है। ही रिमूव्ड हिज हैट एज नॉर्मा ओपन द डोर, जैसे ही नॉर्मा ने दरवाज़ा ओपन किया उसने अपनी हैट को उतारा। हैट को ताज़ीमन उतारा जाता है, अगर वहाँ पर किसी ने टोपी पहनी हो, हैट पहनी हो, तो उसे कोई उतारता है तो इसका मतलब है ताज़ीमन या एहतरामन उसे उतारा जाता है। मिसेज़ लुइस, उसने मुखातिब किया, क्या आप मिसेज़ लुइस हैं, आगे सवालिया निशान है, क्या आप मिसेज़ लुइस हैं। ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, उसने बड़े नरम लहजे में पूछा। यस, आगे से वो भी उसने जवाब तो दिया लेकिन जैसे सवालिया तरीके से जवाब दिया, लेकिन वो पूछ रही, जवाब तो उसने दिया लेकिन जैसे वो खुद पूछ रही हो कि आप यहाँ किस लिए। यस, मिस्टर स्टीवर्ड, मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूँ। मिस्टर वैसे साहब को कहते हैं, अपने नाम के साथ साहब लगाना नहीं होता लेकिन लगा लिया उन्होंने, चलो कोई बात नहीं। मिस्टर स्टीवर्ड, मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूँ। ओह यस, नॉर्मा रिप्रेस्ड स्माइल, नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए कहा, जी जी, अच्छा, ओ अच्छा। शी वॉज श्योर नाउ इट वॉज अ सेल्स पिच, उसे यकीन था कि ये कोई चीज़ मुझे बेचने के लिए आया है।
तो वहाँ पर अमेरिका में सेल्स मैन को इतना अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि हर रोज़ सुबह से शाम तक को 10-15 लोग आके दरवाजे पर नॉक करते हैं और कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करते हैं। तो उसे भी अंदाज़ा था, उसे यकीन था, शी वॉज श्योर नाउ इट वॉज अ सेल्स पिच, उसे यकीन था कि ये कोई सेल्स ही मुझे करने लगा, सेल्स की कोई बात करने लगा। मे आई कम इन आस्क्ड मिस्टर स्टीवर्ड। मिस्टर स्टीवर्ड में पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आई एम रादर बिजी, नॉर्मा सेड। नॉर्मा ने अवॉइड करते हुए, आई एम रादर बिजी, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, यानी कि उसने नहीं चाहा कि वो अंदर आए, क्योंकि उसे लगता था ये मुझे कुछ सेल करेगा। डोंट यू वॉन्ट टू नो अबाउट व्हाट इट इज़? डोंट यू वॉन्ट टू नो व्हाट इट इज़? क्या आप जानना नहीं चाहती ये क्या है? नॉर्मा टर्न्ड बैक। मिस्टर स्टीवर्ड्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव। नॉर्मा पीछे मुड़ गई। मिस्टर स्टीवर्ड्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव। उसकी जो मिस्टर स्टीवर्ड की टोन थी या उसकी आवाज़ थी वो ज़रा गुस्ताखाना थी, वो पसंद आने वाली नहीं थी। ऑफेंसिव का मतलब गुस्ताखाना या नापसंदीदा। नो आई डोंट थिंक सो, शी रिप्लाइड। उसने जवाब दिया, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मैं देखना चाहूँगी। ठीक है, उसने कहा, जी आप पूछना नहीं चाहोगे कि ये देखना नहीं चाहोगे ये क्या है? तो उसने जवाब दिया नॉर्मा ने, मेरा नहीं ख्याल कि मैं देखना चाहूँगी। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ही टोल्ड हर। उसने उसे जवाब दिया, उसने यानी स्टीवर्ड ने किसको जवाब दिया? नॉर्मा को। ही, स्टीवर्ड, हर, नॉर्मा, यानी स्टीवर्ड ने नॉर्मा को बताया। मॉनेटरीली शी चैलेंज्ड। मॉनेटरीली शी चैलेंज, उसने कहा ये वैल्यूएबल क्या कह रहे हैं, को पैसे देने की बात है? मॉनेटरीली का मतलब है पैसे से मुतल्लिका। मॉनेटरीली को बेनिफिट है इसका? शी चैलेंज, उसने जैसे कोई चैलेंज करते हुए उसे कहा। मिस्टर स्टीवर्ड नोडेड, उसने सर हिलाया। मॉनेटरीली, ही सेड, जी पैसे के मुतल्लिका ही। उसने सर भी हिलाया और कहा, जी बिल्कुल ये पैसे के मुतल्लिका ही। नॉर्मा फ्रॉन्ड, नॉर्मा के माथे पर त्योरी आ गई, जैसे गुस्सा उसे आ गया। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड, उसे उसका, नॉर्मा को, शी यानी उसे यानी नॉर्मा को उसका यानी अर्थ जो था स्टीवर्ड, उसका एटीट्यूड या रवैया पसंद नहीं आया। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल? आप क्या बेचना चाह रहे हो? शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, ही आंसर्ड। उसने जवाब दिया, मैं कोई भी चीज़ नहीं बेच रहा। आई एम नॉट सेलिंग, मैं नहीं बेच रहा एनीथिंग, कोई भी चीज़। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, आर्थर भी सोने वाले कमरे से बाहर आ गया। समथिंग रॉन्ग, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है? मिस्टर स्टीवर्ड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ड ने आर्थर के सामने भी अपने आप को मुतारफ़ करवाया। ओह द आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड्स द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड। व्हाट इज़ दैट गैजेट एनीवे? तो आर्थर को समझ गया कि ये जो गैजेट आई है, ये जो डब्बा है, वो इसी स्टीवर्ड की तरफ से। तो वो कह रहा है, ओह द व्हाट इज़ दैट गैजेट एनीवे? वो उससे पूछ रहा है, उसकी तरफ इशारा करते हुए लिविंग रूम में, सोने वाले कमरे में जो वो डब्बा रखा हुआ है जो दरवाजे पर उन्हें मिला था, उसके बारे में स्टीवर्ड से वो पूछ रहा है, व्हाट इज़ दैट गैजेट एनीवे? ये है क्या इस गैजेट में, ये मशीन क्या है? गैजेट होता है कोई छोटी डिवाइस या मशीन को कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आज आप पढ़ना भी आपको आया होगा। 11th क्लास की जो बुक 1 है उसको हम पढ़ रहे थे, उसका पहला पेज, 6 पेज हैं इस बटन के। हम 1 बाय 1 एक वीडियो में एक पेज पढ़ेंगे भी और उसे ट्रांसलेट करेंगे, और मुझे उम्मीद है आप लोग इससे सीखेंगे। कोई सवाल हो, कोई समझ ना आए, कुछ सजेशन देना चाहें, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज़ को ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।